हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम्स करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम में क्या है। चलिए, डिटरमिनेंट सबसे पहले हम एक बार थोड़ा जानकारी आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में दे दे। कहता है डिटरमिनेंट्स क्या है, व्हाट इज डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या है, कहता है डिटरमिनेंट्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू को डिटरमिनेंट्स कहा जाता है। डिटरमिनेंट्स किसे कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू को डिटरमिनेंट कहा जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि डिटरमिनेंट जो है ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, बट नॉट ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स का। हम ये लेक्चर वही बच्चा केवल देख सकता है जो डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी और उसका थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम जो है प्रॉब्लम के बारे में आज जानकारी देंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं हुआ है डिटरमिनेंट्स का, तो आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि जो हमको नहीं हुआ, किस किस बच्चे को चाहिए थ्योरी डिटरमिनेंट्स का, तो हम उसका थ्योरी जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेंगे कि डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम जो आते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम कोई भी क्वेश्चन देखते ही हम पता कैसे चलेगा हमको कि हम क्वेश्चन को डिटरमिनेंट्स को यही चीज करने से, यही कैलकुलेशन करने से हमको इस डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेन थिंग्स यही है। तो चलिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डिटरमिनेंट्स के रूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस पर आएंगे। तो उससे पहले हम थोड़े आपको प्रॉपर्टी का एक बार रिवाइज जरूर करवा दें। तो प्रॉपर्टी एक बार देखते हैं डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में हम एक बार आपको एसपीटी में थोड़ा रिवाइज करवा दें, क्योंकि तब क्वेश्चन बनाने में हमको थोड़ा सुविधा होगा। चलिए, क्वेश्चन बनाने में हमको हेल्प मिलेगा। चलिए, तो हम पहला प्रॉपर्टी चलते हैं। डिटरमिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो डिटरमिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट्स के रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स के रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता। यह है पहला प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स का, कि डिटरमिनेंट्स के रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। अगर इस पे हम एग्जांपल देना चाहेंगे, इस तरह से देखिए, आपको कह देगा लेट, मान लीजिए पहला प्रॉपर्टी में ए इक्वल टू दिया हुआ आपको कोई डिटरमिनेंट्स ए बी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम जानकारी आपको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से देना चाह रहे हैं। देखिए, कहता है पहला प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स के, कि डिटरमिनेंट्स के रोज को, ये क्या होता है, ये रोज होता है, ये रो को R से सूचित किया जाता है, या R1 हुआ, या R2 हुआ, या R3 हुआ, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। इसको कॉलम कहते हैं। C1 ये हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ। तो मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया जा चुका है कि एलिमेंट क्या होता है, कितना रोज है, कितना कॉलम है, ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये सभी आपको मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ओनली फॉर आपको डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो हम उससे पहले जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आपको थोड़ा याद है कि नहीं है, इसीलिए हम प्रॉपर्टी का थोड़ा रिवाइज आपको करवा देते हैं। तो डिटरमिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट्स के रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये पहला रो है, पहला कॉलम की जगह, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम की जगह, तीसरा रो है, तीसरा कॉलम की जगह लिख लेंगे, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है।
आपको विश्वास नहीं होता तो हम देखिए प्रूफ कर देते हैं। इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकालना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। डेल्टा इजकल टू इसका वैल्यू आएगा, मान लीजिए डेल्टा इजकल टू, हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं पहला एलिमेंट लेते हैं A1 लिए, उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो B2 C2 B3 C3, ठीक है। अब जो एलिमेंट आता है उस एलिमेंट के साथ उसका साइन भी लेते हैं तो -B1, इसका साइन क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन बताया गया है, 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का साइन होता है, जो कि आपको बता चुका है पहले हम। तो इसका साइन होता है माइनस, तो माइनस ये एलिमेंट के साथ लिखा जाता है साइन, लिख दिया -B1। इस एलिमेंट वाले कॉलम और रो को छोड़िए, देखिए ये और ये छूट गया, ये दो एलिमेंट बचा, क्या बचा, तो A2 C2 A3 C3, ठीक है। अब फिर हम इसका भी कर लिए, इसके भी कर लिए यहाँ पे, तो हम चलते इस एलिमेंट के पास में, इसका हो गया, तो इसके पास में चलते, इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका क्या होता है, यहाँ माइनस तो अल्टरनेट आता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको साइन बता चुके हैं हम पहले, यह साइन में बताएं कैसे होगा कि दो सफिक्स का एडिशन अगर इवेन नंबर होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और नंबर होगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा, ये भी आपको हम थ्योरी में पहले बता चुके हैं, उस माध्यम से आप फाइंड कर सकते हैं साइन। इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा तब +C1 लिख दिए, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम छूटा, देखिए ये और ये छूटा, ये 4 एलिमेंट बचा, इसको लिख दीजिए, लिखिएगा तो हो जाएगा A2 B2 A3 B3, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं, इसको हम फिर पुनः हम आएंगे, आपको चेंज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी कहता है डिटरमिनेंट्स के रोज को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, आप ये डेल्टा का वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको डेल्टा डैश मान लेंगे कि इसका जो कोरोस्पोंडिंग चेंज करेंगे वह डेल्टा डैश है, और उसका हम डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आपको निकाल के दिखाएंगे, सेम आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आपका दिल करता है कि सॉल्व कर ले सॉल्व कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए A1 होगा, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स क्या कहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे और घटा दीजिए, ये हो जाएगा B2 C3 और माइनस ये जाएगा B3 C2, ठीक है। यहाँ पे -B1 होगा। चलिए आगे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे, ये बता चुके हैं 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, A2 C3 माइनस A3 C2। जो भी बच्चे पहले जो है डिटरमिनेंट्स का थ्योरी नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, इसीलिए बुरा ना मानिएगा। जो है एक बार पहले हम थ्योरी भी देंगे, अभी जो है हमको थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, इसीलिए आपको हम पहले प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो हो गया डेल्टा, ये हो गया। इसके बाद देखिए +C1, उसके बाद देखिए इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। इतना लिखिए, उसके बाद हम पुनः आएंगे डेल्टा डैश, इसको कोरस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे, इतना लिखिए, प्रिंट कीजिए। तो डिटरमिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टी हम आपको एग्जांपल के माध्यम से बताएं, फिर हम आपको देखते हैं, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी आएंगे, एवरी प्रॉपर्टी बताएंगे एसपीटी में, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, 3-4 क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए तो हो गया। अब हम चलते हैं कोरस्पॉन्डिंग चेंज करके क्या यही डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आएगा, हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, रहने देते हैं हम, देखिए मिटाते हैं फिर। चलिए ये देखिए, ये डेल्टा है, तो डिटरमिनेंट्स के रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हम लिखते हैं इंटरचेंज करते हैं, हम डेल्टा डैश चेंज करेंगे,
तो पहला रो पहला कॉलम की जगह, पहला रो पहला कॉलम की जगह, दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह, तीसरा रो तीसरा कॉलम की जगह। इंटरचेंज का मीनिंग वही है। तो चलिए चेंज करते हैं डेल्टा डैश, देखिए क्या आएगा। तो पहला रो पहला कॉलम की जगह आ जाएगा तो A1 B1 C1 आ जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह तो A2 B2 C2 आ जाएगा। और तीसरा रो तीसरा कॉलम की जगह तो A3 B3 C3 आ जाएगा। अब है हम उसमें जो है R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए थे। आपको बताया जा चुका है पहले प्रॉपर्टी थ्योरी में कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हमको तो ये पहले डेल्टा का वैल्यू मिला है, इसमें कोई संदेह आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर ये पहले हमको डेल्टा का वैल्यू मिल चुका है तो हम इस डिटरमिनेंट्स को डेल्टा डैश को हम C1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले नोट पॉइंट में दिखा चुके हैं कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम आप इसको जो है उसको R1 के अलाउंग एक्सपेंड किए थे, हम इसको C1 के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलाउंग जगह नहीं है, हम यहां पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, मतलब पहला कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करने के लिए इस डिटरमिनेंट पे जा रहे हैं। तो देखिए डेल्टा डैश इज इक्वल टू, इस एलिमेंट का साइन प्लस होगा, प्लस A1 लिखिए या A1 लिखिए सेम मीनिंग। तो A1 इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इससे पहले भी किए थे। इस एलिमेंट वाले ये रो और ये कॉलम छूट गया, तो ये चार एलिमेंट बचा, उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए डिटरमिनेंट जो लिखेंगे, आप लोग इतना थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप लोग को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आएगा। इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे तो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे सीधा घटा देंगे, क्या हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। अब फिर इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इसका माइनस होगा साइन, माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस B1। देखिए इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, ये रो ये और ये छूट गया, ये दूसरा वाला और ये छूट गया, ये दो एलिमेंट बचा। टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे घटा के। तो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर इसका साइन प्लस होता है प्लस C1। देखिए यहाँ पे प्लस C1, चलिए प्लस C1 इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, तो ये देखिए छूट गया, तो ये चार एलिमेंट बचा, इसका डिटरमिनेंट लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, ये हो जाएगा क्या A2 B3 माइनस A3 B2 चलिए देखिए हमको जो डेल्टा डैश का वैल्यू आया और डेल्टा का वैल्यू आया, ये दोनों देखिए इक्वल है। ये जो वैल्यू आया और ये जो पहले हमको वैल्यू आया, ये दोनों देखिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो इसीलिए डिटरमिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट्स के रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव हुआ था, दैट इज हम कह सकते हैं कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा, ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी पे, आपको दूसरा प्रॉपर्टी बताएंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी, एग्जांपल के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद हम अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे अब हम आने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी टू लगातार या टू रोज या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से, परस्पर मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग आपस में। इंटरचेंज का मीनिंग क्या है, इंटरचेंज का मीनिंग यही है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त है, कहता है हम दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए, अदला बदली करना है, जैसे हिंदी में कहते हैं एक दूसरे के पोजीशन पे आ जाना।
वही बात है, इंटरचेंज का मीनिंग है। तो कहता है दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी दो रो या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से, अदला बदली करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। देखिए कैसे साइन चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए लेट डेल्टा इक्वल टू आपको दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और यहां से हम डेल्टा डैश भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए डेल्टा डैश, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का था डिटरमिनेंट्स का, डिटरमिनेंट्स के किसी भी 2 लगातार रो या लगातार कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। यही बात ना है। देखिए डेल्टा डैश, तो हम इसमें पहला जो डेल्टा है इसमें इंटरचेंज करते हैं। क्या इंटरचेंज करते हैं? तो R1 और R2, ये हुआ R1 और ये हुआ R2, R1 R2 में इंटरचेंज करते हैं। तो R1 इंटरचेंज परस्पर इंटरचेंज R2 को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप लोग पहले से जान चुके हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो डेल्टा डैश क्या निकल जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा सभी इवरी एलिमेंट। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। जिसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, आपको मालूम है कि उसको जस्ट का तस रखेंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। R3 के बारे में कोई बात नहीं किया तो हम की कर दिए। अब ये डेल्टा डैश हमको मालूम है, डेल्टा मालूम है। अब दोनों का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या साइन अब चेंज आया। जो डेल्टा का वैल्यू है उस डेल्टा डैश में उतना माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमको डेल्टा का वैल्यू आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रॉपर्टी सेकंड सही है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल्टा इक्वल टू, हम इस डिटरमिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि आपका पहले नोटबुक में लिखा चुके हैं कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आपके दिल में ये नहीं बात आनी चाहिए कि आप R1 के अलोंग क्यों कर रहे हैं, R2 के अलोंग क्यों नहीं करते हैं, R3 के अलोंग क्यों नहीं करते हैं, या C1 के अलोंग क्यों नहीं करते हैं, C2 के अलोंग क्यों नहीं करते हैं, C3 के अलोंग क्यों नहीं करते हैं। ये सब बात नहीं आनी चाहिए दिमाग में। आप कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं और रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आपको इसमें बताएंगे, R1 के अलोंग इसमें R2 के अलोंग कर देंगे, आपको बताएंगे क्यों करेंगे R2 के अलोंग, आपको मालूम होना चाहिए, आपको हम बताएंगे। तो हम इसमें लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा क्यों लिख रहे हैं, तो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बता चुके हैं। तो डेल्टा इक्वल टू R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे, छुपा हुआ है A1। इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, ये 4 एलिमेंट बचा, इसका डिटरमिनेंट यहां उठा के धर दीजिए, तो हो जाएगा B2 C2 B3 C3। ठीक है, उसके बाद इसका साइन क्या होता है, निगेटिव, साइन के साथ उस एलिमेंट को लिख देंगे। उसके बाद इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, रो और कॉलम छूट गया, ये दो एलिमेंट इस 2 एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लीजिए, 4 एलिमेंट टोटल A2 A3 C2 C3, ये हुआ प्लस। देखिए इस एलिमेंट का साइन होता है प्लस, प्लस लिख दिए, C1 है C1, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, ये 4 एलिमेंट, इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख दीजिए A2 B2 A3 B3। ठीक है, ये बचा। अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे आप तो सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा इक्वल टू, देखिए A1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में, इसको इससे घटाते हैं, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, इसका साइन निगेटिव माइनस B1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और घटा देंगे, ये हो जाएगा A2 C3 माइनस
A3C2, ठीक है, प्लस C1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2, यह है हमको डेल्टा का वैल्यू। अब डेल्टा डैश को एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा डैश को हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? चलिए देखिए, अब अगर आप जो यहाँ पे वैल्यू आया है डेल्टा का उसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड? यहाँ पे देख रहे हैं A1 B1 C1 है, A1 B1 C1 कोफिशिएंट के रूप में तभी आएगा जब इसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये एलिमेंट लेंगे, उसका उस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ के जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए हम R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देखते हैं। आपको बता चुके हैं पहले कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। नहीं होता तो हम कर सकते हैं, करते हैं। चलिए देखिए, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, वहां पे R1 के अलॉन्ग किए, यहाँ पे R2 के अलॉन्ग कर देते हैं। चलिए, डेल्टा डैश इजकल टू, इसका साइन नेगेटिव माइनस A1। चलिए देखिए क्या बचेगा, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दो एलिमेंट, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई, देखिए B2C2 B3C3, ये हट गया है, ध्यान रखिएगा। इसका साइन क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस B1। चलिए देखिए, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे रो और कॉलम को, तो ये चारों कोना पर एलिमेंट बचा, उसको लिखिए A2 C2 A3 C3। चलिए ये हुआ, इसका साइन नेगेटिव माइनस C1 इंटू, इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम को छोड़िए, ये चार एलिमेंट बचा, लिख दीजिए उसको यहाँ पे। इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम छूटा तो ये दो चार एलिमेंट, A2 B2 A3 B3। इसको सॉल्व कर दीजिए एक बार, उसके बाद आपको मालूम चलेगा डेल्टा डैश इक्वल टू। देखिए यहाँ पे थोड़ा, अगर अब ये हम क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ पे A1 का कोएफिशिएंट प्लस है, यहाँ पे माइनस है। C1 का कोएफिशिएंट प्लस है, यहाँ पे C1 का कोएफिशिएंट माइनस है। B1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर हम एवरी में माइनस कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, वही अपोजिट है, और तो कुछ है नहीं। तो आप कहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा डैश में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह तो इस तरफ भी करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A1, या ये तो कोएफिशिएंट के रूप में है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा B2C3 या माइनस B3C2। ये जो माइनस इस साइड मल्टीप्लाई किए तो उस साइड भी करेंगे, तो ये माइनस तो प्लस हो गया, ये वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस B1 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे घट जाएगा, A2C3 माइनस A3C2। अब माइनस माइनस, एगो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2। चलिए देखिए, डेल्टा और माइनस डेल्टा डैश, अगर RHS इक्वल हो तो LHS भी इक्वल होगा, तो दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश। मतलब क्या बताए हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या कहे कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी दो रोज या दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से, आपस में इंटरचेंज करने से, अदला बदली करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो चेंज नहीं होता है। देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ, सेम है दोनों का वैल्यू, केवल साइन चेंज हो गया। क्या? डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश, केवल साइन चेंज हो गया, प्लस को आएगा तो माइनस आ गया, यही ना हुआ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हुआ। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे, क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे हम जाते हैं।
अगर हम उस तरह से विस्तार से चलेंगे तो समय थोड़ा लगेगा ज़्यादा। तो चलिए हम जो है अब थोड़ा बोल देते हैं स्पीड में एक बार सब प्रॉपर्टी। इस तरह से है, आपको आ जाएगा आगे ऊपर। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है, ये भी है। और अगला प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू भी 0 होता है। डिटरमिनेंट्स के वैल्यू 0 होने का 3 गो प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाएगा तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो का एवरी एलिमेंट 0 हो जाएगा तो भी उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है। और अगला उसी में है कि डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्रोपोर्शनल वर्ड फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? बल जो है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये आप पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। प्रोपोर्शनल का मीनिंग वही है। जैसे श्याम और राम दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, मतलब श्याम भी अगर बढ़ रहा है तो राम भी बढ़ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ, कोई बात नहीं। प्रोपोर्शनल का मीनिंग प्रोपोर्शनल हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको कहता है तीसरा प्रॉपर्टी हम बताने के लिए जा रहे थे कि डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो यानी इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। अगला प्रॉपर्टी हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या कॉलम, डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या कॉलम, एक रो या कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 हो या बाकी सब कुछ भी हो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। कहिएगा कैसे? तो R1 के लोग एक्सपेंड कर दीजिए। 0 इंटू एनी नंबर 0 माइनस 0 इंटू एनी नंबर 0 प्लस 0 इंटू एनी नंबर 0 यानी 0। सीधा बात है कि डिटरमिनेंट्स की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एवरी एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आपको इसी में हम साथ बता दें कि डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। आइडेंटिकल मतलब देखिए हम बता देते हैं आपको यहाँ पे। चलिए, आइडेंटिकल मतलब सेम A1 B1 C1। देखिए R1 और R2 दोनों सेम है, इसका वैल्यू 0 होगा। कहिएगा कैसे 0 होगा? तो आप ये कर सकते हैं R1 माइनस R2 कीजिए। तो देखिए डेल्टा इजकल टू, मान लीजिए डेल्टा इजकल टू, या सीधा एक्सप्लेन करते तो भी होगा, अंतिम में कट के सब 0 होगा ही। सीधा आप उस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं R1 को R1 माइनस R2। जब R1 को R1 की जगह लिखना है R1 माइनस R2, या R1 है उसके जगह लिखना है। इसमें से इसको घटा के R3 कोई बात कहा नहीं कहा, R3 जस का तस लिख दीजिए A2 B2 C2। R1 में से R2 घटाइए, वहां लिखिए A1 में से A1 गया 0, B1 में से B1 गया 0, C1 में से C1 गया 0। R2 तो जस का तस, केवल R1 चेंज होगा, R2 जस का तस। देखिए फिर वही बात आया, डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 हो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। ये 0 हो गया। ये दो गो प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी कहा था आपको कि डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती हो। जैसे एग्जांपल आपको दे तो 4 6 8 8 12 16 1 2 3। चलिए देखिए यहाँ पे R1 और R2 एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कि R1 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि कोई अलग रो या कॉलम आ जाए। सोचिए अगर हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 6 दूना 12 8 दूना 16, तो हमको दूसरा रो मिल जाएगा। या सीधा हम क्या आपके भाषा में तो R2 से 2 कॉमन ले लेंगे, आप देख लेंगे कि दोनों रो इक्वल हो गया, तो हम सीधा कह देंगे कि उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है,
ये सीधा बात है कि आप कॉमन ले लीजिए R2 से, दो रो इक्वल हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, सीधा 0 हो गया, 0 इंटू कोई भी नंबर 0। अब अगला प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन फैक्टर होगा उसे हम बाहर कर सकते हैं। जैसे अगर R1 में हमको देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, R2 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो हम R1 से 2 और R2 से 4 कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे, तो R1 से लिखेंगे, R1 से 2 कॉमन लेने पर एंड R2 से 4 कॉमन लेने पर, यहां से 2 और 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 4 बाहर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहां पर 1 3 4 2 3 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी। देखिए उसके बाद 1 2 3 कॉमन इस तरह से लिया, 4 दूना 8 हो गया बाहर। ये देखिए दोनों रो इक्वल है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 8 0, यानी डिटरमिनेंट का कोई भी दो अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। और करके इसी में दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि हम डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाता है। अगर मान लीजिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 में 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 न हुआ, तो 2 गुना कहिए या सेम मीनिंग, कोई बात नहीं, इसमें अलग डिटरमिनेंट आपको हम लेके समझाते हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है, ये बात बता दिए। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या कॉलम का एवरी एलिमेंट अगर 2 और 2 से अधिक यानी 2 और 2 से अधिक क्वांटिटी का एडिशन है तो उसे उतने ही ऑर्डर के 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू आपको दिया हुआ है A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा और C1 प्लस गामा, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसको हम देखिए हमारा R1 का एवरी एलिमेंट 2 क्वांटिटी का एडिशन है, तो हम इस डिटरमिनेंट को इतने ही ऑर्डर के 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, डेल्टा इक्वल टू उतने ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस है इसीलिए सभी में देखिए प्लस है तो प्लस दिया, अगर इसमें प्लस रहता इसमें माइनस रहता तो हम सभी जगह प्लस साइन कर लेते, उसके बाद हम क्रिएट करते, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये तो दोनों में सेम रहेगा, केवल ये चेंज होगा, दोनों ये सेम रख दीजिए, दोनों A2 B2 C3 C2 सॉरी A3 B3 C3, इसमें भी सेम लिख देंगे दोनों, A2 B2 C2 A3 B3 C3। उसके बाद देखिए पहला एलिमेंट जो है पहला डिटरमिनेंट में, दूसरा एलिमेंट दूसरा डिटरमिनेंट में, A1 B1 C1 अल्फा बीटा गामा। तो यदि डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एवरी एलिमेंट 2 क्वांटिटी का एडिशन हो, एक रो या एक कॉलम, एक से अधिक नहीं बोले, एक रो या एक कॉलम, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का एडिशन हो तो उसे उतने ऑर्डर के 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये बात रहा, ये हम कैसे लिखेंगे आपको इसका यूज करेंगे हम, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे अगला प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर किसी अन्य रो या कॉलम के साथ जोड़ने या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कहिएगा कैसे, आप क्या कह दिए नहीं समझे। चलिए देखिए डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसका वैल्यू कोई न कोई आएगा, मान लीजिए डेल्टा है इसका वैल्यू,
कहता है इसमें अगर हम किसी एक रो या कॉलम को इन अनजियो नंबर से मल्टीप्लाई कर किसी अन्य रो या कॉलम के साथ जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू डेल्टा है वो चेंज नहीं होता। देखिए कैसे कहता नहीं होता है। मान लीजिए हम करते हैं कि R1 को लिखते हैं R1 प्लस के R2। के क्या है? फिर के इज कांस्टेंट, ठीक है, के कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए हमको डेल्टा डैश आया, चेंज आपके दिमाग में हुआ, चेंज हो जाएगा वैल्यू, तो डेल्टा डैश मान लिया हमको। क्या कहता है? R1 की जगह लिखना है R2 में के से मल्टीप्लाई का R1 के साथ जोड़कर। चलिए R1 की जगह लिखना है ना, R1 की जगह ये हुआ, तो भाई R2 और R3 तो 10 का 10 रहेगा, ये तो आप जानते हैं पहले से, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए देखिए, अब कहता है R1 की जगह लिखना है R1 प्लस क्या R2। R1 की जगह क्या है? A1 है। चलिए देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। R1 की जगह लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है? R1 का वैल्यू है A1 प्लस के 10 का 10 रहेगा कांस्टेंट। R2 क्या है? A2 यानी क्या हो गया? A1 प्लस के A2। किसके जगह लिखना है? R1 की जगह लिखना है। इसके जगह लिखना है A1 प्लस के A2। फिर देखिए इसमें क्रिएट करते हैं, इसमें इसके जगह देखिए R1 की जगह क्या है? B1 दूसरा एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। B1 प्लस के इंटू दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट क्या है? B2 लिख देंगे, यानी B1 प्लस के B2। तो B1 प्लस के B2 कैसे लिखते हैं ये हम पहले सिखा चुके हैं आपको, ध्यान रखिएगा, ऐसा बात नहीं कहिएगा कि नहीं, पूरा बढ़िया से सिखा चुके हैं, 3 दिन क्लास लिए थे हम सिखाने में ही। उसके बाद देखिए तीसरा एलिमेंट का बात करेंगे, C1 प्लस के C2, ये हो जाएगा C1 प्लस के C2। अभी आपको तुरंत हम सिखाए हैं, क्या सिखाए याद कीजिए, डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एवरी एलिमेंट दो क्वांटिटी का एडिशन हो तो उसे उतने ही ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको दो डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हुआ प्लस ये लगा के लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, या एक बार के बाहर भी कर सकते हैं आप। चलिए आपके दिमाग में अगर वो बात नहीं आए तो हम लिख देते हैं K2 KB2 KC2, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब आप कह सकते हैं कि R1 और R2 एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें अगर हम K से मल्टीप्लाई करें तो R1 मिल जाएगा, मतलब इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हमको 0 मिल गया, इसका वैल्यू क्या मिल गया? 0 मिल गया। 0 प्लस कोई भी डिटरमिनेंट वही डिटरमिनेंट, यही देखिए डेल्टा है, यानी डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा, दैट इज हम कह सकते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, या डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा की बात, ठीक है। ये अगला प्रॉपर्टी रहा। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद कहता है आपको, ये हो गया। उसके बाद और एक दो प्रॉपर्टी, चलिए हम आपको बता देते हैं। उसके बाद चलेंगे हम प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनेंट्स का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, 2-4 प्रॉब्लम आज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ यदि A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर मतलब n बाय n ऑर्डर, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन तब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? देखिए अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल का ही एलिमेंट होगा, बाकी सभी एलिमेंट तो 0 होगा, तो डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है A1 A2 A3
डॉट डॉट ANN। ठीक है, मतलब आप सीधा याद रख सकते हैं कि यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट उस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में परजेंट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है उसके डायगोनल में उपस्थित एलिमेंट के परजेंट एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होता है। सीधा ये बात आप याद रख सकते हैं। ये रहा अगला प्रॉपर्टी। उसके बाद कैसे ये प्रूफ होता है आपको सब चीज हम बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी था आपको, यदि A and B are same order of square matrix, same order of square matrix, सेम ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है और ए और बी का प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट हो रहा है, देन तब ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, आप ए का भी डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और बी का भी डिटरमिनेंट निकाल करके प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों इक्वल होगा। ये भी आपको प्रूफ हम दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नोट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिएगा, और अगली बार भी पूछ चुका है। चलिए हम आते हैं उस प्रॉपर्टी पे। नोट पॉइंट है, समझिए एक तरह से। कहता है इफ यदि ए इज एन ऑर्डर ऑफ ए इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix, if A is an order of square matrix and K is a constant, then तब कि A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, k का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये होता है। आपको इस तरह से हम बहुत सारा एग्जांपल भी दे चुके हैं।